जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, आज का जो विषय है कि संत तत्व क्या है, संत कौन है। और परशुराम की प्रतीक्षा अर्थात आज परशुराम जी की जयंती है, परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है। बहुत ही शुभ दिन, शुभ मुहूर्त होता है यह। सभी कार्यों के लिए गृह प्रवेश आपको करना है, शादी ब्याह की जो तिथियां होती हैं उनके अनुसार भी बहुत ही शुभ दिन और बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। किस बात की? अक्षय तृतीया की और परशुराम जयंती की। तो परशुराम जी भी एक संत है, क्योंकि संत पे चर्चा हो रही है, तो परशुराम जी भी एक संत हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे आज। तो चलिए, संत तत्व क्या है और संत क्या है, संत कौन है, रामचरितमानस का यह विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी प्रकार से इन विषयों को लेते हैं और रामचरितमानस में लिखते हैं। यद्यपि संत शब्द जो रामचरितमानस में जो प्रयोग हुआ है वो कई लोगों के लिए हुआ है। जैसे कि संत शब्द जो है विभीषण जी के लिए भी हुआ है, संत शब्द जो है भरत जी के लिए भी हुआ है, संत शब्द का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए भी हुआ है, संत शब्द का प्रयोग माता शबरी के लिए भी हुआ है, संत शब्द का प्रयोग केवट के लिए भी हुआ है। ये सारे संत ही हैं। विभीषण जी हनुमान जी के लिए तो हुआ ही है, हनुमान जी के लिए तो कई बार संत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए संत, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि आप किसे संत मानते हैं। प्रश्न ये है कि आपकी नज़र में संत होने का क्या तात्पर्य है भाई? कि जो कथा प्रवचन वाचता हो और उसके बहुत सारे अनुयायी हों तो क्या वो संत हो गया? नहीं तो ज़्यादातर तो वेश, अभी मैं पीछे कहीं पर एक गांव क्षेत्र में गया तो वहाँ पर कहीं से कुछ लोग आए, तो उन्होंने कहा कि भाई संत लोग आए हैं। मुझे लगा कि कौन संत लोग आए हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप दाढ़ी बाल बढ़ाकर बहुत सारी माला और वस्त्र पहनकर आप गांव में घुस जाओ तो लोग आपको कहेंगे कि कुछ संत आया है। लेकिन फिर विभीषण जी संत कैसे हो गए, फिर भरत जी संत कैसे हो गए, हनुमान जी संत कैसे हो गए, जामवंत जी संत कैसे हो गए कि यह कुबेश साधु सन मानू जिमि जग जामवंत हनुमानु। ये लोग संत कैसे कहे जा सकते? भाई तो योद्धा थे, लड़ते थे ये लोग। आप योद्धाओं को संत कैसे कह देंगे? और उसमें भी विभीषण घर का भेदी लंका ढाहे बेचारा, वो तो इस नाम से बदनाम आदमी, उसको आप संत कैसे कह दोगे? रावण को मारने के लिए रावण के रहस्य बता दिए जिसने, तो आप संत। इसीलिए संत है क्या, संत तत्व क्या है? हो सकता है कि आपके अंदर भी संत तत्व हो, सबके भीतर होता है थोड़ा बहुत, बात अलग है। 3 गुण है तो इन 3 गुणों से ही सब कुछ है। तो संत जो संतुष्ट है, संत जो संतुलित है, जिसने अपने जीवन में संतुलन को प्राप्त कर लिया है, वो संत है। मात्र बड़ी बड़ी कहानी बताने वाला और बड़े बड़े बातें कर कर कोई संत नहीं हो जाता। बड़ा सुहावना लगता है ना, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते रहो, लेकिन इस प्रकृति में कांटे भी होते हैं। अगर बात भी नहीं करोगे तो कांटों का समाधान कैसे ढूंढ पाओगे? तो तो संत जो है, विभीषण संत हैं, हनुमान जी गदा लेकर लंका जलाकर, अगर देखो एक दृष्टिकोण से तो लंका में दबंग के रूप में हनुमान जी प्रवेश कर गए, लेकिन संत हैं। या फिर संत वो है जो हर बात में हाँ हाँ करता रहता है जी, हाँ उसकी भी हाँ, इसकी भी हाँ, हर जगह हाँ हाँ करता रहे, क्या वो संत है? एक्सेप्टेंस का भूखा हो, सुकीर्ति का भूखा हो, कीर्ति प्राप्त होनी चाहिए बहुत, तो क्या वो संत है? तो संत, वास्तव में संत कौन है? जिसने एक संतुलित जीवन जिया है, संतुलित जीवन को समझता है, संतुलन को बनाना जानता है। योग का मतलब भी यही है। 3 गुणों के संतुलन के लिए ही तो आप योग करते हो। और किस लिए योग करते हो बताओ?
योग शब्द कह देने से योग नहीं हो जाता। आजकल लोग अपनी या फिर एक ऐसी विचित्र सी विचारधारा बना लेते हैं, विचित्र सी मानसिकता रख लेते हैं जो कि प्रचलन में है, जो कि कुछ वर्षों में आपको कुछ बता दिया गया कि भाई योगी का मतलब तो ये होता है। हाँ, शास्त्र भी तो प्रमाणित करने चाहिए ना कि योगी का मतलब ये होता है। शास्त्रों से भी प्रमाणित होना चाहिए, या फिर बस व्यवहार में जो बातें चल रही हैं उसी से आप मान लोगे कि भाई इसको योगी कहते हैं? जी नहीं, शास्त्र से प्रमाणित होने चाहिए बातों को। तो इसीलिए योगी होने का भी क्या अर्थ है? क्या महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं कि भाई जो इस प्रकार से दाढ़ी बाल बढ़ाएगा और ये इस तरह घर पहले त्यागेगा, जंगल में जाके रहेगा, पहाड़ में पहले रहेगा, तब जाकर वो योगी बनना शुरू करेगा? या बिल्कुल चुपचाप रहता हो, शांत रहता हो, 2 थप्पड़ मार दो तो सह लेता हो, और जैसा भोजन दे दो उसको मिल जाए तो खा लेता हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना करता हो? कुछ ऐसे लोग योगी होते हैं। तो योगी होने का मतलब जो एक जीवन में संतुलन को स्थापित करता है, और संतुलन, जब भी बात संतुलन की आती है तो संतुलन कभी एक वस्तु से तो हो नहीं सकता है ना, हर वस्तु में संतुलन लाना पड़ता है, तब जाके संतुलन स्थापित हो पाता है। तो इसीलिए वो संतुलन की स्थापना जरूरी है। तो मानस के अंदर गुणों का संतुलन हो जाना, संतुलन से आप संत बनेंगे, संतोष से आप संत बनेंगे। जो पूर्णतः संतुष्ट है, जो पूर्णतः संतुलित है, उससे आप संत बनेंगे। तो संत होने का अर्थ क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में संत के विषय में बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ बताते हैं कि संत, एक और पहचान कि संत फिर आपको भी जीना सिखा देगा, जीवन कैसे जीना है। संत जो है जीना सिखा देगा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। संत क्या है? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम सिंधु, राम अगर सिंधु है, सागर है, घन सज्जन धीरा, तो सागर का जल आप तक कैसे पहुंचता है? घन के माध्यम से, बादलों के माध्यम से सागर का जल आपके गांव में बरसता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर ईश्वर हरि, हरि जो है चंदन का तरु, चंदन का वृक्ष है, तो संत समीर है जो उसकी सुगंधी को लेकर आते हैं। वो आत्मा का रहस्य समझाते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। ठीक, संत समीर के समान है, संत उस बादल के समान है जो हमें जीवन का रहस्य समझा देते हैं, जीवन का मर्म समझा देते हैं, आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट कर देते हैं। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। जो कुछ भी आपने किया है वो संतों के माध्यम से, आपने जितनी भक्ति की है, आपने जितनी तपस्या की है, वो सब संतों के माध्यम से ही आपको प्राप्त होने वाला है। संतों के माध्यम से, क्योंकि वो मर्म जानने वाले हैं, वो रहस्य को जानने वाले हैं। इसीलिए यही तो बात है ना, वो मर्म जानते हैं, रहस्य जानते हैं। इसलिए हनुमान जी जब विभीषण जी के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि, क्या कहते हैं बजरंगबली? कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातः ले जो नाम हमारा, तही न दिन ताही न मिले आहारा। कहां पर कैसी बात करनी है हनुमान जी को भली भांति पता है। अपने मुख से अपनी निंदा करने में भी उनको कोई संकोच नहीं है। जब वो सुरसा के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि सुरसा तो कंपटीशन में मुझे फंसा रही है, मैं 8 योजन का हो गया, सुरसा 16 हो गई, मैं 32 हो गया, सुरसा 64 हो गई, ऐसे ही चलता रहेगा, ना जाने सुरसा ने कितना मुंह बड़ा कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि इसको कुछ करना नहीं है, इसे बस मुझे उलझाना है कंपटीशन में। छोटा लघु रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने, और उसके मुख में प्रवेश कर कर बाहर निकल गए लघु रूप में। सुरसा समझ गई कि ये इनका विवेक है, ये लघु बनना जानते हैं,
तो कितना विवेक और कितना विवेक ही संतत्व है, विवेक ही संतत्व है। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहां कभिन परि कहीं न जाना, निज प्रताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवई संत सुपनीता। संतों का हृदय नवनीत के समान है, वो पूर्ण काम होते हैं। ठीक है, नवनीत मतलब मक्खन के समान, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु जो मक्खन है वो थोड़े से ताप से पिघलता है। तो वैसे ही संसार की दुर्दशा को देखकर भी संत पिघलते हैं। तो ये संतों की महिमा, गिरजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई, सो गोविंद वेद पुराण। संत समागम से जहां से जीवन का रहस्य, जीवन जीना कैसे है, जीवन का रहस्य समझ में आता है। वास्तव में संत ही ज्ञान देते हैं। अब संत कौन सा ज्ञान देते हैं? अध्यात्म का ज्ञान देते हैं। जी हां, अध्यात्म का तो ज्ञान देते ही हैं, लेकिन संसार का भी ज्ञान संत ही देते हैं। संसार में कैसे विवेकपूर्ण जीवन जीना है, कैसे समझदारी से हमें जीवन जीना चाहिए। मोह माया के अंदर मोह माया है, अनेकों वासनाएं हैं इस संसार में। उनके भीतर विवेक से हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से, ये संत ही बताते हैं। क्योंकि उनको जो ईश्वर को जान जाएगा, वो संसार जानना उसके लिए क्या बाकी रहेगा, वो संसार के भी सारे गुण जान ही जाता है। इसलिए संतों का होना, इसलिए संतों की इतनी महिमा गाई गई, क्योंकि वो वास्तव में जीवन का मूल मंत्र जानते हैं और जीवन के मूल मंत्र को हमें सिखाते हैं, कहाँ पर क्या करना है। भगवान कृष्ण अगर अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे युद्ध करना है, तो वो संत का काम कर रहे हैं। ऐसी संत रामदास जी ने शिवाजी को युद्ध के लिए तैयार किया, प्रेरित किया। तो इसीलिए संत होने का तात्पर्य क्या है कि शांति से हम जीवन जिएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि संत ऐसे मिल जाए जो एकदम शांति से रोटी खाना सिखा दे, तो तुम फिर फंस जाओगे रोटी खाने के चक्कर में, और आसक्ति बढ़ जाएगी फिर संसार से और रोटी से और इस शरीर से, हाड़ मांस के शरीर से। फिर तुमसे अच्छे तो वो युद्ध वीर हैं जिन्होंने युद्ध में जाकर अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए। वो ज्यादा बड़े संत हैं जिन्होंने जरा से भी मोह ना रखी। और तुम कोई ऐसा संत ढूंढते हो जो नौकरी लगवा दे, जो बिजनेस चला दे, जो एकदम और शांति से बैठकर हम सब कुछ कर ले। संत कर्म करने की कला सिखाते हैं। आर्ट ऑफ कर्मा, कर्म करने की कला क्या है, कहां पर कैसा निर्णय होना चाहिए और किस प्रकार से संतुलित निर्णय होना चाहिए। जीवन भले चल जाए, कर्म ना खराब होना चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही जीवन का निर्माण होता है। और कई बार तुम जीवन के लिए कर्म खराब कर देते हो। तुम अच्छी अच्छी मलाई वाली रोटी खाते रहो, इसके लिए अपने कर्म भी खराब कर लेते हो। और तुमको लगता है कि शायद यही अच्छा कर्म है। तो कहीं कर्मों का वो बोझ ना पड़ जाए, कहीं पर तुम्हें कोई दोष ना लग जाए। आज परशुराम जी की जयंती है। परशुराम जी की जयंती जो है, अब परशुराम जी संत थे, वो तो फरसा वाले संत थे, लेकिन संत तो थे, इसमें कोई संशय तो नहीं है कि संत नहीं थे। क्या दाढ़ी बाल बढ़ाकर संत थे? जी नहीं। जब उन्हें पता चला कि राम जी ने शिव का धनुष तोड़ा है, पहले तो बड़े क्रोध में आए, आवेश में आए, और लक्ष्मण जी से बहुत वाद विवाद उनका हुआ। बहुत तेवर उन्होंने दिखाए कि तू जानता नहीं किस बार क्षत्रिय विहीन कर चुका हूं इस धरती को मैं।
लेकिन जैसे ही उनको पता चल गया कि भगवान राम ने शिव का धनुष राम जी ने तोड़ा है, शांत हो गए। शांत हो गए और कहा कि ठीक है, अगर तू इतना बड़ा सामर्थ्य रखता है तो ठीक है, तू भगवान विष्णु का सारंग पानी धनुष ले। कहने की देर थी कि सारंग पानी अपने आप परशुराम जी के कंधे से उतरकर राम जी के पास पहुंच गया। परशुराम समझ गए कि भाई अब समय बदल चुका है, युग परिवर्तन हो चुका है और कुछ नया होने वाला है। परशुराम जी समझ गए। तो परशुराम जी का यह संतत्व था, इसी को कहते हैं संत। उनको पता है कहां फरसा चलाना, ऐसे नहीं फरसा चलाते थे वो। जो लोग कहते हैं परशुराम जी के चरित्र को, जो लोग इस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, राजा जनक भी क्षत्रिय थे, दशरथ भी क्षत्रिय थे, इनको क्यों ना विहीन कर दिया? अरे है वंशी क्षत्रिय जो उस समय थे, है वंशी क्षत्रिय सहस्त्रबाहु, अर्जुन सहस्त्रबाहु की पूरी कथा हम कर चुके हैं पहले इस चैनल पर। आपको रामचरितमानस की चर्चा में ही परशुराम जी की चर्चा जब शुरू हुई थी, उस टाइम पर हमने सहस्त्रबाहु की पूरी कथा सुनाई थी कि सहस्त्रबाहु ने कैसे उसको भगवान का वरदान प्राप्त हुआ था, ऋषियों का वरदान था, कठोर तपस्या थी और बड़ा धर्मवान, बड़ा नीति निपुण राजा था वो। लेकिन इतना शक्तिशाली हो गया, इतना दीर्घायु हो गया कि उसकी आड़ में जो उसके छोटे भाई या भतीजे थे वो बहुत ही निरंकुश हो गए और मनमानी करने लगे। तो उसने वरदान भी मांगा था, इतना उसने ये वरदान भी मांगा था कि यदि मैं अधर्म के मार्ग पर चल पड़ूं तो मुझे शिक्षा देने वाला कोई आना चाहिए, रोकने वाला, अंकुश लगाने वाला कोई आना चाहिए। तो अंकुश लगाने वाला, इसीलिए हम सहस्त्रबाहु अर्जुन को राक्षसों में गिनती नहीं करते या असुरों में गिनती नहीं करते कभी भी। तो इसीलिए जो है वो भगवान परशुराम आते हैं, सहस्त्रबाहु का वध करते हैं और 21 बार युद्ध करते हैं वो है वंशियों के साथ। सहस्त्रबाहु उसके अनेकों भाई भतीजे और पुत्र आदि जो अहंकार के वश में थे, अपने बल पे नहीं, अपने पिता के बल पर व्यर्थ दंभ में थे, उन सब के अहंकार का नाश 21 बार भगवान परशुराम करते हैं। तो परशुराम जी धर्म संस्थापक हैं, धर्म संस्थापक हैं। तो धर्म की संस्थापना वो इस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये संत क्या है फिर? अब परशुराम जी संत थे कि नहीं थे? कौन संत है भाई? फिर वही बात आ जाएगी ना फिर। तो क्या समझोगे? समझे क्या? समझ में क्या आया? ताली पीटना है, सिर्फ कीर्तन गाना है, या कुछ समझना भी है? प्रश्न ये है। इसलिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस कोई सरल नहीं है। एक वीडियो लाएंगे रामचरितमानस के सार पर, क्या क्या बातें एक बार हम पूरा देखेंगे। वैसे तो उत्तरकांड समाप्त हो रहा है आज संत महिमा के साथ, लेकिन पूरा रामचरितमानस में शुरू से लेकर अंत तक किस तरह की बातें सीक्वेंस में चलती हैं, किस तरह से तुलसीदास जी तथ्यों को सामने लाते हैं और क्यों कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। घटना आती है कि एक बार ऐसे ही वो कृष्ण जी के मंदिर से के सामने से गुजर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि कहूँ कहाँ छवि आपकी, बड़े भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। अब भगवान कृष्ण तो सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, लेकिन उस मूर्ति में वो बांसुरी पकड़े हुए राधिका जी के साथ खड़े थे। वो भी धर्म की स्थापना है। श्री कृष्ण अपनी रास लीला से धर्म की स्थापना कर रहे हैं और वो अर्जुन को गांडीव थमाकर भी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। समय समय की बात है, कहां रासलीला की जरूरत है और कहां पर गांडीव उठाने की जरूरत है, कहां युद्ध की जरूरत है, यह उनका विवेक है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि कहूं कहां छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। आवश्यकता तो धनुष बाण की है इस समय, तो इसीलिए मैं तभी जाकर मस्तक नवूंगा। इस प्रकार की बात तुलसीदास जी कहते हैं। तो रामचरितमानस और तुलसी की विचारधारा क्या है? एक क्रांतिकारी विचारधारा है, एक क्रांतिकारी ग्रंथ है रामचरितमानस। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें जो है वो वाल्मीकि रामायण से और अलग करके लिखी हुई हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं,
कथाओं की सीमा वही रखी गई है जो वाल्मीकि रामायण में जो सीमा रखी गई है। हाँ, वर्तमान वाल्मीकि रामायण में मिलावट है, वो एक अलग बात है। वर्तमान वाल्मीकि रामायण में आजकल मिलावट है, वो बाद में चल के मिलावट हुआ। तुलसीदास जी के समय वो मिलावट नहीं था, इसीलिए उन घटनाओं उन कथाओं को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। तो चर्चा करेंगे। तो परशुराम जी संत हैं, और संतत्व कलंकित होता है। क्या संतत्व भी कलंकित होता है? जी हां, जब कोई वेश धारण करके सीता का हरण करता है तो कलंकित ही तो हुआ, और एक बार नहीं अनेकों बार कलंकित होता है। कब होता है? कोई भी वेशधारी इस प्रकार से नुकसान ही तो पहुंचाता है समाज को। तो इसीलिए परशुराम जी का जो चरित्र है, परशुराम की प्रतीक्षा, वह क्या है? रामधारी सिंह दिनकर ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है, परशुराम की प्रतीक्षा। उसमें वो संतत्व की चर्चा करते हैं। तो क्या लिखते हैं, आइए देखिए परशुराम की प्रतीक्षा में। हे वीर बंद दाई है कौन विपत का, हम दोषी किसको कहे तुम्हारे वध का। हे वीर बंद दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहे तुम्हारे वध का, कि तुम्हें किसने मारा, हम किसे दोषी कहें। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहां खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, जो देवता बनकर महात्मा बनकर बैठा हुआ है। तो दिनकर अपनी परशुराम की प्रतीक्षा, आज परशुराम की प्रतीक्षा की चर्चा में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज परशुराम जयंती है। संत क्या है, संतत्व क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहां खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदय को धिक् है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं बधिक है। सत्य को मारने वाला वो गूंगा बहरा है, जो सत्य जानकर भी सत्य नहीं कहता, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है। लोभ है क्योंकि सरकार की चापलूसी करनी है। अब जिनको सरकार की चापलूसी करनी है, बेचारे कैसे सत्य को कहेंगे? वो तो व्यर्थ का अपना मैपिंग करने में ही लगे रहेंगे। तो जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कद्य को धिक है। यह मूक सत्य हंता कम नहीं बधिक है। चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल है, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। चापलूसों की तो धरती है। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया, भारत अपने घर में ही हार गया। भारत अपने घर में ही हारता है, हमेशा जब भी हारा है अपने घर में ही हारा है। बाहर से वाले क्या हराएंगे? यह पाप उन्हीं का, जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण में मिलावट कर दी। वो कौन लोग हैं? कोई बाहर से थोड़ी ना आए हैं वो। हाँ, पैसा उनको बाहर से मिलता है, आज से नहीं, सदियों से चल रहा है फॉरेन फंडिंग का गेम। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया, भारत अपने घर में ही हार गया। ये कौन यहां कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञ अग्नि हिंद में समधि नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीबो अंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहु बल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुन हंसते हैं, है जहां खडग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहां पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता वहां पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। जमी छोड़ भीरू बन जहां धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारी सोती जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं
तहखानों में बलि वेदी पर बालियां नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं करती हैं। पूछो कुबेर से कब स्वर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो शूयस और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, है जहां स्वर्ण बम वहीं स्यात फूटेगा। जो करे किंतु कचन या नहीं बचेगा, शायद स्वर्ण पर ही सारा संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डाले, कह दो सबसे अपना दायित्व संभाले। ठीक है, कह दो सबसे अपना दायित्व संभाले। दायित्व संभालने की बात कह रहे हैं तो गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनके जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रच गरल था। सस्ती सुकृति पाकर जो फूले गए थे, सस्ती सुकृति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीय कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं तब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं, हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं जिन्होंने उस धर्म का निर्माण किया। संत बन गए लेकिन संत तो थे नहीं। बड़ी बड़ी शांति की बातें, बड़ी बड़ी शांति की बातें जो सिखलाते गए, समझाते गए, लेकिन पीछे से नरसंहार भी होते गए, पीछे से नरसंहार भी होते गए। संत अहिंसा सिखलाते गए और पीछे से नरसंहार भी होते गए। जो संत लोग सीधे पाताल चले, अच्छे हैं तब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक ढोते हैं। अब ये संतों का कलंक कहां से आ गया? शोणित मतलब रक्त, शोणित मतलब खून। शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। तो कौन सा कलंक? संतों का कलंक, वही कलंक जो रावण ने लिया संतों के ऊपर, वही कलंक जो उन महात्माओं के लिए, हालांकि दिनकर जी यहां पर उन महात्माओं के लिए लिख रहे हैं जो परिस्थिति को सही प्रकार से ना समझाकर कुछ और ही दिशा दे देते हैं। नेता, देवता और संत तीनों मिलकर कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन सब झूठे हैं। हे वीर बंध, दाई है कौन विपत का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न है कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो तो हम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहां खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात घड़ा घातक है। हर तरफ लगाए घात बड़ा घातक है। कैसे समझाएं और कैसे बताएं, हम शोणित से संतों का कलंक धोते हैं, हम उसी धर्म की लाश यहां ढोते हैं। दिनकर को ऐसा लिखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि अब वो संतत्व नहीं रह गया जो हनुमान जी के अंदर था, जो परशुराम जी के अंदर था। वो संतत्व, संत तत्व खत्म हो गया है लोगों के भीतर से। संत तत्व मिट चुका है। हाँ, संत है, समाज में कथा सुना रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, लेकिन जो संत तत्व होना चाहिए था वो संत तत्व उनके भीतर भी नहीं है। वो संतुलन नहीं है। इसीलिए हम बस शांति से हम बैठकर रोटी खाना कोई हमें सिखा दे तो वही सबसे बड़ी बात है जीवन में। लेकिन प्रकृति कभी शांति रहने नहीं देती है। प्रकृति के साथ समस्या यही है कि कभी वो शांति नहीं रहने देती है। उथल पुथल करना उसका काम है। कभी किसी गुण की वृद्धि, कभी किसी गुण की वृद्धि वो कर देती है, और करके वो हमें अनेकों रूप दिखलाती रहती है, अनेकों रूपों के दर्शन करवाती रहती है। आवश्यकता है मनुष्य को ज्ञान का, निश्चय ही ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि वो अपनी एक संतुलित अवस्था को प्राप्त हो जाए और संतुलित अवस्था में संतुलित निर्णय ले और संतुलित कर्म करे। इसी को बुद्ध ने कहा सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार।
सम्यक रूप से कर्म करना, समता की अवस्था में रहना। लेकिन समता की अवस्था में रहने का क्या मतलब है? कि चुपचाप रहना, शांत रहना। बिल्कुल, आजकल लोग महात्मा हो चाहे ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उनको महात्मा समझें। महात्मा वाली छवि का बहुत महत्व है पूरे विश्व में, और लोगों को शांति का उपदेश दें। तो अनेकों प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं, और उन्हीं परिस्थितियों से दिनकर जी बड़े आहत है कि चारों तरफ आग लगी हुई है, चारों तरफ बहुत भारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ महात्मा और सुकीर्ति के लालची लोग, सुकीर्ति के लालची लोग, सुकीर्ति मतलब दुनिया भर में मेरी कीर्ति होनी चाहिए, दुनिया भर में मेरा गुणगान होना चाहिए, दुनिया भर में मेरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इसकी महत्वाकांक्षा, इसका लोभ, जिसे लोक वासना बोलते हैं। शंकराचार्य ने इसकी भर्त्सना की है, लोक वासना की। सब लोग मुझे सही समझे, कोई मुझे गलत ना कहे, ऐसी वासना। जिनको कर्म का ज्ञान होता है वो उसकी चिंता नहीं करते, वो समय और परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य है, जो कर्म है, वो करके दिखाते हैं। आप उसे अच्छा कहोगे, बुरा कहोगे, इसकी चिंता किए बिना करते हैं। समाज उसको क्या कहेगा? अर्जुन के सामने यही तो समस्या है कि गुरुजनों पे शस्त्र चलाना है, पितामह पे शस्त्र चलाना है, समाज मुझे क्या कहेगा, इतिहास मुझे क्या कहेगा? अर्जुन के साथ यही समस्या है। लेकिन वो चाहता है कि समाज, आने वाला इतिहास उसे अहिंसक समझे, उसे ब्रह्मचारी समझे, उसका भी नाम ऋषि मुनियों जैसा हो। सत्य तो है कि आज के समय में उसका नाम तो ऋषि मुनियों से भी बड़ा है, तथाकथित ब्रह्मचारियों से भी उसका नाम बड़ा है अर्जुन का। तो यह समझ, इसलिए दिनकर लिखते हैं कि गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं तलवार गलाकर तकली गढ़ते हैं। तकली मतलब चरखा। यहां पर सीधा तीर मारा है चरखे के ऊपर, वो बात अलग है। चरखा, जो सूत काटने के लिए जो चरखा जो लोग बनाते हैं, क्योंकि चरखे की राजनीति चलती थी और चरखे से ही संतत्व प्रमाणित हो रहा था। यहां तक कि दिनकर के समय में ऐसे कई साधु संत हो गए थे कि लोग उनको संत समझे। संत वेश धारण करने के साथ वो एक चरखा भी जरूर रखते थे, ताकि उनकी भी फोटो चरखा घुमाते हुए खींची जाए और पूरी दुनिया में उनको भी महात्मा समझा जाए। महात्मा कहलाने की एक लोक वासना जो होती है, तो एक यह उनको समझा जाए और उनको भी। तो इसलिए यहां पर उन्होंने लिख दिया कि जो तलवार गलाकर तकली गढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, लेकिन होता क्या है, इन सभी किसी के महात्मा बनने के चक्कर में लाखों लोग मारे जाते हैं। दिक्कत यहां पे आ जाती है, समस्या यहां पे आ जाती है। हिंसा तो फिर भी हो रही होती है, तुम भले ही माला लेकर अहिंसा का जाप करो, हिंसा फिर भी हो रही होती है, रुकती नहीं है वो कभी भी, क्योंकि तो प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत है, तो वो तो होगी ही होगी किसी ना किसी रूप में। आपने अपना निर्णय लेना है, आपको अपना करना है। तो एक सम्यक दृष्टि, एक संतुलित दृष्टि, संतुलित विचार, संतुलित निर्णय। हनुमान जी का निर्णय संतुलित है। कहाँ लघु रूप धारण करना है, कहाँ मशक रूप धारण करना है, कहाँ मुष्टिका प्रहार करना है, कहाँ गदा लेकर वन उजाड़ना है और लंका को जलाना है, और कहाँ छोटा हो जाना है, कहाँ बड़ा हो जाना है। उनका निर्णय बड़ा संतुलित होता है। उनका निर्णय बड़ा संतुलित होता है। कहाँ बालक बन जाना है, जब सीता माता के पास पहुंचे तो बालक बन गए। मैया ने सोचा, अरे ये बालक बंदर, ये बालक वानर भला कहाँ से कुछ कर पाएगा, इतना दूर आ कैसे गया? तो हनुमान जी ने अपना फिर रूप दिखाया कि माता मेरा यह भी रूप है। तुम मेरी माँ हो, तो तुम्हें देखकर मैं कब बालक हो गया मुझे समझ में नहीं आया। सीता जी को देखते ही हनुमान जी का रूप छोटा हो गया, बालकवत हो गया। ठीक है, वो सिद्ध थे, योग सिद्ध थे। हम हनुमान जी नहीं बन सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कोशिश कर लें, अपने अंदर भी संतत्व को ले आएं, अपने अंदर भी हम संतत्व को ले आएं,
संत तत्व हमारे भीतर भी है, सबके भीतर है, ऐसी बात नहीं है। उसका उसका विकास करने की आवश्यकता है, उसको विकसित करने की आवश्यकता है। वह संतुलित निर्णय है। यहां पर अगर हनुमान जी कोई ऐसे युवक नहीं है जो बेहवास, जैसे कि आजकल कुछ लोग शिक्षा देने में लगे रहते हैं, हथियार उठाओ हथियार उठाओ, तो हिंदू सोया है तो हिंदू सोया हुआ है, ऐसा समझाने में लगे रहते हैं। जी नहीं, ठीक है, उठाओ हथियार, लेकिन तुम्हारे पास विवेक भी तो होना चाहिए, और वो विवेक तुम्हें योग बल से प्राप्त होगा, योग से प्राप्त होगा, ज्ञान से प्राप्त होगा। तो संतत्व तभी काम करेगा, तभी सही ढंग से काम करेगा, नहीं तो आत्मघाती होगा। समाज अपने ऊपर ही घात कर लेगा फिर तो इसीलिए समाज के भीतर संत तत्व, भगवान राम ने यही तो किया, वानरों के अंदर संत तत्व की वृद्धि कर दी। सब श्री राम जी के प्रति समर्पित हो गए और विवेकी हो गए, युद्ध कर रहे हैं। सबके अंदर भावना है कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं, हम धर्म की स्थापना हेतु युद्ध कर रहे हैं, निष्काम युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उनका युद्ध तो है नहीं। राम जी के लिए आए हैं वहां युद्ध करने के लिए, निष्काम भावना से सही के लिए, समाज के लिए वो युद्ध कर रहे हैं। तो इसीलिए वैसा हमारे अंदर वैसा तत्व विकसित हो जाए, वैसा संतुलन हमारे अंदर विकसित हो जाए। न संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान, मक्खन तपता है जल्दी, पिघलता है जल्दी, जमता है जल्दी। संत का क्रोध कैसा होता है, तो समुद्र के किनारे रेत पर अगर कुछ लिख दो तो टिकेगा नहीं, वो क्रोध आता है और निकल जाता है, फिर से वो सौम्य हो जाते हैं। वो अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ते हैं, वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही करने में सार्थकता है जीवन की। उनको भली भांति पता है व्यर्थ प्रलाप करने से क्या हो जाएगा। तो इसीलिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मज्ञान की जो ज्योति है उसे जलाना चाहिए, समझना चाहिए जीवन क्या है, प्रकृति क्या है। तभी जाकर हम एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं, एक सचेत निर्णय ले सकते हैं, एक सम्यक अवस्था में पहुंच सकते हैं। और सम्यक अवस्था में पहुंचकर किया गया कोई भी कर्म योगी को लगता नहीं है, क्योंकि वो निष्काम होता है। यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो सांख्य योगी है वो हमेशा ही निष्काम कर्म योग करते हैं, और उनका कोई निष्काम करने का उद्देश्य भी नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं कि उनके द्वारा जो भी होगा वह निष्काम होगा, उनके द्वारा जो भी होगा वह निष्काम होगा, क्योंकि उनके द्वारा किए गए हर कर्म का जो उद्देश्य है वह योग है। वो शस्त्र भी उठाते हैं तो योग के लिए ही उठा रहे होते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो भी होगा वह निष्काम होगा। अगर हम गीता को योग शास्त्र कहते हैं, योग परंपरा बची रहे, योग की हानि ना हो, समाज संतुलित रहे और समाज संतुलित जीवन जिए, ऐसे आदर्श की स्थापना करने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। अगर ना होता तो दुर्योधन का आदर्श स्थापित होता और किसी अबला स्त्री को भरी सभा में नग्न करना ही आदर्श बन जाता। किसी अबला स्त्री को भरी सभा में नग्न करना ही आदर्श बन जाता, फिर वही आइडियोलॉजी बन जाती। करो, घर घर में होता फिर तो। अब फिर कहां जाता धर्म का मार्ग, योग का मार्ग, और वो शिक्षा देने वाले कहां रहते जीवित, जो तुम्हें योग सिखाते। तो ऋणी है हम अर्जुन के, पार्थ अर्जुन के, पार्थ सारथी, क्षमा करे, पार्थ सारथी के, सारथी तो स्वयं कृष्ण है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि युद्ध करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो उसके बाद जो होने वाला है वो वही होगा जो दुर्योधन ने किया द्रौपदी के साथ, और घर घर में होगा। फिर वही आदर्श की स्थापना हो जाएगी। चलिए, समय सबका आता है, प्रकृति गोल गोल घूमती है, कोई चक्र हमेशा नहीं रहता है।
न रात रहती है ना दिन रहता है, सब बदलते हैं, सब परिवर्तित होते हैं। इस परिवर्तन में हमारे लिए जो कर्म है, जो हमारी सम्यक बुद्धि है, जो हमारा संतुलित आचरण है, जो हमारी संतुलित विचारधारा है, वही सम्यक का अर्थ है समता की स्थापना। बुद्ध ने भी यही कहा, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक विचार। कहने का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म। सम्यक कर्म मतलब संतुलित कर्मों को करना, उस अवस्था में पहुंचकर कर्म करना। तो वही कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन तू भी निष्काम कर्म योग कर। यद्यपि सांख्य योगी तो निष्काम ही करते हैं, वो जो भी करते हैं निष्काम करते हैं, तू भी उनका अनुसरण करते हुए निष्काम कर्म योग कर। निष्काम भावना से अपना कर्तव्य समझकर तू इस कर्म को कर, और आए हुए कर्म का, कर्तव्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी। वही सन्यासी है, वही योगी है जो तू कहता है मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, योगी बन जाऊंगा। तू अनाश्रित होकर, कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर तू कर्मों को कर। यही उपदेश देते हैं। दिनकर भी अपनी कविता में कुछ यही समझाना चाहते हैं कि हम संतों का कलंक ढो रहे हैं। अब वो किसी का नाम सीधा नहीं ले रहे हैं कि कौन से संत का कलंक ढो रहे हैं हम, लेकिन फिर भी लिख ही देते हैं कि तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, जो तलवारों को गला देते हैं और तकली बना लिया करते हैं जहां जरूरत थी तलवार की, तो जो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाज के वही असली हत्यारे हैं। जो देवता सदृश दिखता है वही कमरे में गलत हुक्म लिखता है, गलत हुक्म लिखता है, गलत विधान बनाते हैं, गलत नियम बनाते हैं, गलत कानून पास करते हैं और फिर गुणगान गाते हैं अपने ही बनाए हुए कानून का, अपने ही बनाए हुए संविधान का। उसी का गुणगान गाने में लगे रहते हैं। और जो चापलूस हैं वो उन्हीं के राग में राग मिलाते हैं। फिर क्या करेंगे बेचारे? नौकरी करेंगे या क्या करेंगे? सत्य का साथ देंगे कि नौकरी का साथ देंगे? उनके साथ समस्या ये हो जाती है, नौकरी में तो चापलूसी करनी पड़ेगी, तो सत्य का साथ दें, किसका साथ दें? लेकिन कर्म तो कर्म है, कर्म का सिद्धांत तो काम करता रहेगा। उसे ना किसी सरकार से मतलब है, ना किसी नेता से मतलब है, ना आपकी चापलूसी से मतलब है। जो करोगे वो आता रहेगा, सामने मिलता रहेगा, जुड़ता रहेगा, चलता रहेगा। क्यों चिंता करते? तो ये चीज है। बह रहा है, संत भी बहते हैं, प्रकृति बह रही है, संत भी बहते हैं। वो कहीं रहते नहीं, कहीं टिकते नहीं, कहीं जुड़ते नहीं। इसीलिए मन को लुभावनी बातें अगर बताया जाए तो क्या संत हो जाएगा? फिर तो कभी समझ में नहीं आएगा कि तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि यह कुवेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। कभी समझ में नहीं आएगा कि हनुमान जी संत कैसे थे, विभीषण संत कैसे थे, भरत संत कैसे थे। ठीक है। तो जीवन में रामचरित, वास्तव में तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस है ना, वो उसका उद्देश्य ही कुछ और है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसका उद्देश्य कुछ और है, और इधर कलयुग में आकर जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं उसका उद्देश्य ही कुछ और है, लक्ष्य ही कुछ और है। और क्या लक्ष्य है हम चर्चा करेंगे। अभी रामचरितमानस पर शायद 1 से 2 वीडियो, कम से कम एक तो जरूर, हो सकता है कि और विषय निकले उसमें महत्वपूर्ण जिस पे चर्चा करनी चाहिए, तो 2 वीडियो और आएंगे और फिर कुछ और विषयों पर चर्चा होगी। और फिर सोमवार से 9 तारीख से शिव सूत्र पे चर्चा शुरू होगी। शिव सूत्रम, वसुगुप्त रचित शिव सूत्रम, और शैव शास्त्रों पे उसमें कई, स्पंदन कारिका है, शिव सूत्र है, फिर आपके कुछ और क्षेमराज के ग्रंथ हैं, अनुभव गुप्त के ग्रंथ हैं। तो उन सब पर उनकी सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी, उन पर भी आगे चर्चा होगी। तो सबसे पहले आध्यात्मिक जागृति, आत्मज्ञान आवश्यक है, आवश्यक है। तपस्या आवश्यक है। अगर हनुमान जी गदा लेकर घूमते थे तो ध्यान की उच्चतर अवस्था को भी प्राप्त कर चुके थे। परशुराम जी फरसा लेकर घूमते थे,
तो कठोर तपस्वी थे, ब्रह्मलीन थे। निर्णय था उनका, उस समय के लिए जो आवश्यक था उन्होंने वो किया। उस समय के लिए जो आवश्यक था, विवेक से हमें सोचना चाहिए कि हमें हमारे लिए क्या आवश्यक होता है। लेकिन उस जैसा विवेक हमारे पास आ जाए, हनुमान जी जैसा विवेक हमारे पास आ जाए, परशुराम जी जैसा विवेक हमारे पास आ जाए, इसके लिए आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है, आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता है, इसके लिए योग बल की आवश्यकता है और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की आवश्यकता है। तभी जाकर ऐसा विवेक प्राप्त होता है, तभी जाकर ऐसे निर्णय होते हैं और वो निर्णय फिर समाज में क्रांति लेकर आते हैं। तो हमें भी ऐसा ही विचार करके चलना चाहिए, ऐसी ही समझ रखनी चाहिए। तो संत तत्व क्या है और संत कौन है? मात्र वेश धारण करने वाला संत नहीं है, मात्र कथा प्रवचन करने वाला मात्र संत नहीं है। समाज में जो सम्यक कर्म कर रहा है, अपने कर्तव्यों की पालना कर रहा है, संत तत्व को प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये सारा विवेक भी जागृत कैसे होगा? अस विवेक जब देई विधाता। विवेक कैसे मिलेगा? वो कहते हैं कि बिना सत्संग के कैसे मिलेगा, बिना साधना के कैसे मिलेगा, बिना ज्ञान और भक्ति के विवेक कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो एक आध्यात्मिक, क्योंकि हम जितना आध्यात्मिक बनेंगे, जितना योग को समझेंगे, उतना संसार को समझते हैं। योग का उद्देश्य है स्वरूप का ज्ञान, मतलब आत्मज्ञान। स्वरूप का ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान से हमें समझ आएगा कि ये प्रकृति क्या है, ये इंद्रियां क्या है, ये कर्म क्या है, कर्म फल क्या है। और जितनी ये बातें हमें समझ में आएंगी, उतना हमारा निर्णय सटीक होगा, उतना हम सही निर्णय लेंगे। तो समाज को ऐसे संतत्व की आवश्यकता है जो हमें समाज को दिशा दे और सही निर्णय ले, सही दिशा में कर्म करे। उसे पता हो कि गधा कहाँ उठाना है और लघु रूप कहाँ दिखाना है, कहाँ प्रेम प्रकट करना है, कहाँ शांत बैठना जरूरी है, कहाँ पर कैसा विवेक और कैसे गुणों को वो धारण करने वाले वो योगी निरंतर ऐसे ही कर्म करते हैं, आवश्यक कर्मों को ही करते हैं और वैसा ही आदर्श की स्थापना करते हैं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं विराम दूंगा और ऐसी आध्यात्मिक उन्नति हो पाए, ऐसा योग मार्ग पर हम आगे बढ़ पाए। कृष्ण कह रहे हैं तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तू योगी बन। हम समझ पाए श्री कृष्ण छठे अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय में ध्यान योग की चर्चा करते हैं। श्वेतास्त्रोपनिषद में प्रारंभ से ही ध्यान योग की चर्चा है, मुख्य विषय ही श्वेतास्त्रोपनिषद का ध्यान योग है। तो ध्यान योग क्या है? ध्यान योग के ऊपर ऑनलाइन कोर्स चलता है। ध्यान योग के ऊपर ऑनलाइन कोर्स चलता है। आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो निश्चय ही कोर्स ज्वाइन करिए। 14 मई से ये कोर्स शुरू होने वाला है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, संपर्क कीजिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए। संपर्क कीजिए और इसके बारे में आप जानकारी लीजिए और जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और ऑनलाइन के माध्यम से ध्यान योग की गहराइयाँ बताई जाती हैं, अभ्यास कराया जाता है। सैकड़ों लोग कर चुके हैं, आप भी करिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है। और प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए संतुलन, ध्यान योग का भी उद्देश्य संतुलन है, प्राकृतिक चिकित्सा का भी उद्देश्य संतुलन है और संतुलन से ही संतत्व की स्थापना होती है। हमारे अंदर जो संत तत्व है उसका विकास हो जाता है, मतलब संतुलन बनाए रखने का जो तत्व है, उसका शक्ति है, उसका विकास हो जाता है। संतुलन बनाए, तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी उद्देश्य संतुलन को बनाए रखना है। शरीर के अंदर बीमारियां ना हो, तत्वों का संतुलन बना रहे, इस उद्देश्य से प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के समय में ऐसी ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं जिनकी कोई दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है। जैसे कोरोना ही हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो यह संत तत्व जो है, संतुलन करने वाली जो शक्ति है, इसीलिए कहते हैं कि अब क्यों कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी संतों के आधार पर है। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा कि धरती को संत ही संभाल के रखे में, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि संत संतुलन बनाना चाहते हैं।
जब आग लग जाएगी तो वो वर्षा कर देते हैं, और जब बाढ़ आ जाएगी तो वो पानी को सुखा भी देते हैं आग जलाकर। तो वो दोनों काम करना जानते हैं, इसीलिए वो संत हैं। तो संत होने का अर्थ कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज कहने का मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल की कॉन्शियसनेस, चेतना से जागृत व्यक्ति, जो संपूर्ण रूप से जागृत होता है, जो मोहित नहीं होता प्रशंसा का, सुकीर्ति का, जी नहीं, एक्सेप्टेंस का भूखा कि दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे। सुकीर्ति, इसीलिए यहां पर दिनकर ने सुकीर्ति के बारे में क्यों लिखा? जो सुकीर्ति के लिए प्यासे रहते हैं, सुकीर्ति पाने के लिए जो प्यासे हैं, व्यंग्यबान क्यों किया? उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रच गरल था, सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं, तपोबल नहीं था उनके अंदर, न रच गरल था, सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे। सस्ती सुकीर्ति की दुनिया हमारी प्रशंसा करे, हमारा गुणगान करे, ऐसी जो भावना में जो रत हो गए थे। तो इसीलिए ये समझने की जरूरत है, और समझने का ही यह विषय है। सच पूछो तो संत क्या है, मैं इतने देर बोल चुका, और मैं सही में शायद जो मैं खुद भी समझ रहा हूं वो व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि संत ऐसी ही चीज है। तुलसीदास जी भी वही प्रयास कर रहे हैं, यह कहते हुए कि किए हूं कुवेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। ठीक, सुकीर्ति का मोही नहीं कि मुझे लोग महात्मा कहेंगे, स्वामी जी कहेंगे, गुरु जी कहेंगे, जी नहीं। वो तपस्वी, वो संत जिसके अंदर वैसे गुण आ जाते हैं, वो कर्म करता है, कर्मों से अपने आदर्श की स्थापना करता है। तो चलिए, इसी के साथ हम विराम देते हैं, और ध्यान योग का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर अवश्य लाभ उठाइए। सशुल्क है ये, इसकी दक्षिणा होती है, क्योंकि यह एक गंभीर कोर्स है, गंभीरता से करवाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं कि चलो भाई थोड़ा सा हम भी कुछ सीख लेते हैं, जी नहीं। इसीलिए सशुल्क है, दक्षिणा के साथ है। कितनी दक्षिणा, कितना शुल्क, वो आप मैसेज करके पता करिए। और गंभीरता से 1 महीने का नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग, स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स चलता है। गंभीरता से कुछ सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, अपने भीतर की परम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो निश्चय ही करिए और उसका लाभ उठाइए। तो चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं। विवेक है, विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार करने का विषय है, विचार करिए और अनुसरण कीजिए। शास्त्र हमें इसीलिए मिलते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने जो हमें शास्त्र दिए हैं, कुछ समझाने के लिए दिए हैं, जीवन के रहस्य, प्रकृति के रहस्य को खोलकर हमें बतलाया है, तो हमें उसे समझना चाहिए और उसे समझकर हमें चलना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें दिव्य सृजन चैनल से, लाभ उठाते रहें। अगर आपको लगता है कि हाँ, जो चर्चा हो रही है वो उचित है, सही है, श्रेष्ठ है, तो शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बहुत बहुत आभार आप सभी का।